आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मगरबी बंगाल में हिंदुओं पर मजालिम के खिलाफ बीजेपी का एहतजाजी मार्च। टीएमसी हुकूमत पर खुशामद की सियासत करने और बुनियाद परस्त अनासिर को बढ़ावा देने का लगाया इल्जाम। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने भोपाल में रियासती सतह की कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में कोऑपरेटिव सेक्टर में आई बेमिसाल तब्दीली। एनडीडीबी और मध्य प्रदेश डेयरी के दरमियान मुआहदे को किसानों की खुशहाली की सिमत में करार दिया एक अहम कदम। मध्य प्रदेश के गुना में हंगामा आराई पर इंतजामिया हरकत में। जुलूस के दौरान पथराव करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू। हिंदू तंजीमों का मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है बैसाखी का त्यौहार। सदर और वजीर आजम ने नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। आपसी भाईचारे को मजीद मजबूत बनाने पर दिया जोर। यूक्रेन के शहर सूमी पर रूस का शदीद हमला। शहर के मेयर बाल बाल बचे। हमले में कम से कम 21 अफराद के हलाक होने की खबर। और अब खबरें तफसील से। मजहबी शिद्दत पसंदों के खौफ से मुर्शिदाबाद के धुलिया के 400 से ज्यादा हिंदुओं को दरिया पार करके लालपुर हाई स्कूल, देवनापुर, सुवापुर ग्राम पंचायत, वैष्णव नगर मालदा में पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा है। मगरबी बंगाल में अपोजिशन लीडर और बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि बंगाल में मजहबी जुल्म सितम हकीकत में तब्दील हो गया है। उन्होंने मजीद लिखा कि टीएमसी की खुशामद पसंदी पर मबनी सियासत ने बुनियाद परस्त अनासिर की हौसला अफजाई की है। हिंदुओं का शिकार किया जा रहा है। हमारे लोग अपनी ही सरजमीन पर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। रियासती हुकूमत को इस तरह अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाज़त देने पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि मैं ज़िले में तैनात मरकजी नीम फौजी दस्तों, रियासती पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इन बेघर हिंदुओं की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाए। शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि बंगाल जल रहा है, समाजी ताने बाने टूट चुके हैं, बस बहुत हो चुका है। और इस दौरान मगरबी बंगाल में हिंदुओं पर मजालिम के खिलाफ बीजेपी ने एहतजाजी मार्च किया और टीएमसी हुकूमत पर खुशामद की सियासत करने और बुनियाद परस्त अनासिर को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि तशद्दुद की वजह से हिंदू आबादी नक्ल मकानी पर मजबूर हो रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह ने भोपाल के रविंद्र भवन में मुनक़िद रियासती सतह की कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस प्रोग्राम में दूध और डेयरी मसनूआत से मुतालिक मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से डेयरी सनत को फ़रोग देने के लिए एक अहम मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। ये मुआहदा 5 साल तक मौसर रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर इसकी मुद्दत में तौसी का इम्कान है और इसके तहत हर ग्राम पंचायत में दूध जमा करने के मराकज़ कायम किए जाएंगे और दूध यूनियनों की प्रोसेसिंग की सलाहियत को बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद कोऑपरेटिव मूवमेंट में बड़ी तब्दीलियां लाने का काम किया है। आजादी के 75 साल बाद देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला सहकारिता मंत्री बना दिया। मगर मित्रों, ये 3.5 साल के समय के अंदर मोदी जी ने स्वयं बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि आज पूरे मुल्क में मॉडल बाई लॉज को तस्लीम कर लिया गया है, जिसने कोऑपरेटिव सेक्टर में नई जान डाली है। सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए
एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा। मगर मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, आज संपूर्ण भारत ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर लिया। जब आपकी नीयत ठीक हो, परिश्रम करने की वृत्ति हो, तो नतीजे भी ठीक ही आते हैं। और कोलकाता हाई कोर्ट के हुक्म के बाद मुर्शिदाबाद में नीम फौजी दस्ते हरकत में आ गए हैं। बीएसएफ साउथ बंगाल फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल ने मगरबी बंगाल में तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने तशद्दुद से मुतासरा इलाके में मरकजी फोर्सेस की तैनाती का हुक्म दिया था, जिसके बाद क़याम अमन कायम करने के लिए बीएसएफ की 5 टीमें भेजी गई हैं, जो पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हमें उनके साथ मिलकर इस स्थिति में काम करना है, बस इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ। हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और वो पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया वो उन्हीं के साथ है। जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से करेंगे। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने मुर्शिदाबाद तशद्दुद पर मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत और बहरामपुर से टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट यूसुफ पठान को निशाना बनाया। यूसुफ पठान की सोशल मीडिया पोस्ट पर भी टीएमसी पर तंज किया गया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज जब मगरबी बंगाल जल रहा है, क्रिकेट की दुनिया से सियासत में आने वाले बहरामपुर के एमपी पर बिल्कुल भी असर नहीं है। जल रहा है और इसके पीछे ममता बनर्जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट एनकरेज्ड, टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज है। ममता बनर्जी जी ने एक यूसुफ पठान नाम के क्रिकेटर को कहीं से उठा के टिकट दे दिया और वहाँ पर वोट बैंक ने उनको जिता भी दिया बहरामपुर में। और आज जब बंगाल जल रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो यूसुफ पठान चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। यही तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिकता है कि पठान साहब चाय पिएंगे, आनंद उठाएंगे। बंगाल जल रहा है, दास परिवार मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, एसपी और टीएमसी को निशाना बनाते हुए कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले तमाम तशद्दुदज़दा हिंदू दलित हैं, लेकिन कांग्रेस, एसपी और टीएमसी में से किसी सियासी पार्टी ने उनके हक में आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ बीजेपी ने उनके हक में आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि हमें हर हिंदू की हिफाजत करनी है। जोगेंद्र नाथ मंडल के कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू प्राप्त कर रहा है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है। वहीं मगरबी बंगाल में जारी तशद्दुद पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब जबकि वक्फ तरमीमी एक्ट पास हो चुका है, सियासी फायदे के लिए उसके खिलाफ तशद्दुद को हवा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये वही दलित, महरूम और गरीब हिंदू हैं जो इस जमीन से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है।
हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान पथराव के वाकये ने इलाके में कशीदगी पैदा कर दी है। ये वाकया उस वक्त पेश आया कि जब अकीदतमंद बीजेपी काउंसलर ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ गब्बर कुशवाहा और उनके हामियों की क़यादत में जुलूस निकाल रहे थे। जब जुलूस कर्नलगंज इलाके में मस्जिद के करीब से गुजर रहा था तो मुस्लिम फरीक ने लोगों से जुलूस में डीजे बजाने को रोकने को कहा। डीजे बंद न होने पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। हमले में जुलूस में पैदल चलने वाले कई अकीदतमंद जख्मी हो गए, जिसमें बीजेपी काउंसलर गब्बर कुशवाहा का 11 साला बेटा अकूल कुशवाहा शामिल है। जख्मियों को फौरी तौर पर करबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही एसपी संजीव कुमार सिन्हा और कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और हालात को काबू में किया। फिलहाल सूरत हाल काबू में है और मामले की जांच की जा रही है। इस वाक़े से नाराज हिंदू तंजीमों ने पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस दौरान बीजेपी काउंसलर गब्बर कुशवाहा ने मुलजिम के खिलाफ सिटी कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान पथराव के वाक़े पर DM किशोर कुमार कन्याल ने कहा कि वाक़े के बाद पुलिस इंतजामिया मौके पर पहुंची और दोनों फरीकों से बातचीत की। DM ने कहा कि दोनों तरफ से बुजुर्ग शहरियों से भी बात हुई है, जिसके बाद सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है। जो 7:30 बजे के आसपास जो घटना घटी थी, उसके पश्चात हम और एसपी भी मौके पर पहुंच गए थे। तत्काल ही सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया था और दोनों पक्षों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था उसको भी दूर किया गया और उनके जो वरिष्ठ लोग थे उन लोगों से बातचीत की गई। पर हमने देखा है कि जो यंग जनरेशन है जो वहाँ पे रहती है, उनका आपस में कुछ शायद शॉर्ट टेम्पर रहे होंगे, एक दूसरे की बात को सहन नहीं कर पाए होंगे, जिसके चक्कर में थोड़ा सा तनातनी हुई थी। लेकिन अभी वर्तमान में सिचुएशन पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के यशोभूमि में वाइब्रेंट बिल्डकॉन का इफ्तिताह किया। वाइब्रेंट बिल्डकॉन तामीराती साजो सामान की बैनुल-अक़वामी नुमाइश है और ये पहली बार है कि मुल्क में इस किस्म की नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। इस 4 रोज़ा नुमाइश में 50 से ज़ायद ममालिक के 500 के करीब मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। और इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आने वाले वक्त में आलमी सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है और तामीराती सनत इसमें अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि हम इस सिमत में कोशिशें कर रहे हैं और भारत का बुनियादी ढांचा दुनिया में बेहतरीन हो। पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि मुल्क के हर खानदान के पास अपना घर हो। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत हर हिंदुस्तानी का ख्वाब है। India of today, our youth power, be it in government, be it the bureaucracy, be it the business circles, be it our film industry, we all aspire to become a global superpower. मुल्क की आज़ादी की तारीख में 13 अप्रैल का दिन एक दर्दनाक कत्लेआम के साथ दर्ज है। ये 13 अप्रैल 1919 का दिन था कि जब लोग जलियांवाला बाग में रोवेल्ट एक्ट के खिलाफ पुरअमन एहतजाज में शामिल होने के लिए जमा हुए। रोवेल्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत अंग्रेज किसी को भी बगैर किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सकते थे। इस दौरान जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचे और उन्होंने बगैर किसी वार्निंग के गोली चलाने का हुक्म दिया। बाग में दाखिल होने का एक ही दरवाज़ा था और वो भी बंद था और इसीलिए लोग बच न सके और बहुत से लोग जान से हाथ धो बैठे। आज इस दर्दनाक कत्लेआम की 106वीं बरसी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि हम जलियांवाला बाग के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आने वाली नस्लें
उनकी बेमिसाल हिम्मत को हमेशा याद रखेंगी। ये वाक़या हमारे मुल्क की तारीख का एक सियाह बाब था। उनकी कुर्बानी भारत की जद्दोजहद आज़ादी में इंतहाई अहमियत की हामिल है। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जलियांवाला बाग के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में नायब सदर ने लिखा कि मैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कत्लेआम में शहीद हुए बहादुर फौजियों को खराज अक़ीदत पेश करने में कौम के साथ शामिल हूँ। जुल्म और जबर के खिलाफ उनकी बेमिसाल कुर्बानी हमारी जद्दोजहद आज़ादी की तारीख में कुनिंदा है। नायब सदर जमहूरिया ने लिखा कि भारत हमेशा उनका मक़रूज़ रहेगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की मशहूर जनेटा शरीफ दरगाह में बड़ी बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। इंतजामी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि दरगाह कमेटी वफ़ इमलाक का ज़ाती इस्तेमाल कर रही है। तहकीकात में ये भी सामने आया है कि कमेटी ने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर ईदगाह की तामीर की है। पिछले 7 सालों से वफ़ इमलाक के हिसाब किताब के लिए कोई मुतवल्ली मुकर्रर नहीं किया गया है। शिकायत कुनिंदा मोहम्मद जावेद ने बताया है कि गांव जनेटा में उनके आबाओ अजदाद माज़मिया शाह का मकबरा है और इसके अलावा इस इलाके में और भी कई मज़ारात हैं और उनके साथ वफ़ अराजी वाबस्ता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि शाहिद मियाँ ने वफ़ अराजी पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है और वहाँ एक झोला छाप अस्पताल भी चला रहा है। जावेद ने यह भी कहा है कि दरगाह कमेटी को हर साल उर्स के इनेकाद से तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, जबकि हलफनामे में जाहिर किया गया है कि उर्स से कोई आमदनी नहीं है। उन्होंने साइकिल स्टैंड को ठेके पर देने और इससे पैसा कमाने की भी बात कही है। दादा मौजूम शाह साहब का मज़ार है, उसके साथ साथ बफ की ज़मीन है वहाँ पर। तो बफ की ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है सैयद शाहिद मियाँ ने। वहाँ पर बहुत बड़ी इनकम होती है, हर साल 2.5-2 करोड़ रुपए कमाते हैं वो। के बावजूद वक्फ बोर्ड को कोई किसी तरीके का कोई पैसा नहीं दिया गया है और किसी तरीके की कोई आमदनी नहीं दिखाई गई है। मेरे द्वारा शिकायत डीएम साहब से भी की गई और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से भी की गई। श्रीमान लेखपाल तहसीलदार साहब गए थे और लेखपाल महोदय भी गए थे। उन्होंने वफ़ के कागज मांगे हैं उनसे और आय व्यय का ब्यौरा मांगा है। उनके पास कोई वो दिखा पाए नहीं दिखा पाए, ये तो नहीं पता होगा अधिकारियों को। और आज मुल्क भर में बैसाखी का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। ये त्यौहार मजहबी, सकाफती और तारीख़ी नुक्ता नज़र से अहम है। खालसा पंथ बैसाखी के दिन कायम हुआ था। 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में श्री आनंदपुर साहिब के गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब में खालसा पंथ की बुनियाद रखी। बैसाखी के त्यौहार को मुल्क के ज़राई निज़ाम में भी बहुत अहमियत हासिल है। किसान बैसाखी से ही फसल की कटाई शुरू करते हैं। ये त्यौहार खुशहाली और कामयाबी लाने और लोगों को रसूमात और तक़रीब के ज़रिए इकट्ठा करने के लिए जाना जाता है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने बैसाखी, विशु, बोहाग बिहू, पोइला बोईशाख, मेशादी, वेशाखादी और पुतांदू पिरापू पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैसाखी, विशु, बोहाग बिहू, पोइला बोईशाख, मेशादी, वेशाखादी और पुतांदू पिरापू के पुरमुसरत मौके पर भारत और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम भारतीयों को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सबके लिए खुशी, उम्मीद और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि सबको बैसाखी की मुबारकबाद। ये त्यौहार आपकी ज़िंदगी में नई उम्मीद, खुशी और खुशहाली लाए। हम हमेशा इत्तेहाद, शुक्रगुजारी और तजदीद के जज्बे का जश्न मनाते रहें। बिहार की राजधानी पटना में आज जय भीम पद यात्रा का एहतमाम किया गया। गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक मार्च का एहतमाम किया गया। मार्च की क़यादत मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने की। बिहार की वजारत नौजवान उमूर और खेल की तरफ से अंबेडकर जयंती पर जय भीम मैराथन दौड़ का इनेकाद किया जा रहा है। मैराथन दौड़ में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मार्च के दौरान सकाफती प्रोग्राम और स्ट्रीट ड्रामे पेश किए जाएंगे।
जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि जब देश आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण करे, तब देश को विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवा नेशन के प्रति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन कवन से प्रेरणा लेके उनके मूल्यों के को चरितार्थ करने के लिए अपना दायित्व अदा करे, इस यात्रा का उद्देश्य है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 134वें यौम पैदाइश के मौके पर इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली में एक मार्च का एहतमाम किया गया। दिल्ली हुकूमत के समाजी बहबूद के वजीर रविंद्र सिंह इंदिराज और गोकुलपुरी के एमएलए रविकांत उज्जैन और नेहरू युवा केंद्र के नौजवानों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वजारत खेल के तहत नेहरू युवा केंद्र के जरिए मुनक़िद इस प्रोग्राम में नेहरू युवा केंद्र के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रोग्राम में बाबा साहेब की जिंदगी के पैगाम और उनके ताउन को याद किया गया। प्रोग्राम के बाद इंद्रप्रस्थ कॉलेज से अलीपुर रोड पर वाक़ बाबा साहिब के महापरिनिर्वाण स्थल तक पैदल मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान नौजवानों ने बाबा साहिब के ख्वाब को पूरा करने का अहद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए दिल्ली हुकूमत के समाजी बहबूद के वजीर रविंद्र सिंह इंदिराज ने कहा कि बाबा साहिब को हकीकी एहतराम सिर्फ बीजेपी हुकूमत ने दिया है। मैं आज भूल नहीं सकता परम आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उस समय उन्होंने जब बाबा साहब को भारत रत्न देने की बात कही तो उस समय की जो देश की सरकार थी उस प्रस्ताव को नकारने का काम किया, पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था भारत रत्न से पुरस्कृत कर उनके नाम और देश का गौरव बढ़ाने का काम भी किया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में किया गया। हैदराबाद में तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल्स एंड नॉलेज में वेव्स अनीमे और मंगा कॉन्टेस्ट वैम का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 100 शुरा और तंजीमों ने शिरकत की। इस मुकाबले का इनेकाद मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया MEAI और तेलंगाना VFX एनिमेशन एंड गेमिंग एसोसिएशन TVAGA ने किया था। ये तकरीब आइंदा माह मुंबई में मुनक़िद होने वाली आइंदा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेव के एक हिस्से के तौर पर मुल्क भर के 11 शहरों में मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों के सिलसिले का हिस्सा है। ये मुकाबला भारत में अपनी नौइयत का पहला इक़दाम है, जिसका मकसद उभरते हुए शोबों जैसे कि अनीमे, मंगा, वेबटून्स और कॉक्स प्ले में नौजवान टैलेंट को पहचानना और उनकी हौसला अफजाई करना है। MEAI के सेक्रेटरी अंकुर भसिन ने कहा कि यह मुकाबला मुल्क के नए तख्लीक़कारों को पहचान देगा। MEAI के सदर सुशील कुमार भसिन ने कहा कि फ़ातहीन को वेव समिट में भेजा जाएगा। वैम जो एक कंपटीशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें हम भारत के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कोने में जाकर नई नई प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारत सरकार का एक मिशन है क्रिएट इन इंडिया क्रिएट फॉर वर्ल्ड, और इस मिशन को सक्सेस करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नई नई प्रतिभाओं को आगे लाया जाए। वैम में यहाँ हैदराबाद में 150 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया और करीब 85 के ऊपर यहाँ पर लोग आए। 3 कैटेगरी जो मंगा, एनिमे और वेबटून्स कैटेगरी में स्टूडेंट और प्रोफेशनल लेवल के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो इनमें से यहाँ फाइनलिस्ट हैं ये फिर मुंबई जाएंगे, जहाँ मई में 1 से 4 मई तक वहाँ एक बहुत बड़ी समिट ऑर्गेनाइज की है भारत सरकार ने, जिसका नाम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर से ज़्यादा तबाहकुन होने के दहाने पर है। उधर रूस ने यूक्रेन में सूमी पर खौफनाक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिससे सूमी पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इस हमले में कम से कम 21 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। रूसी मिसाइलों ने शहर की सड़कों, आम जिंदगी, रिहायशी इमारतों, तालीमी इदारों और गाड़ियों को निशाना बनाया है। सूमी शहर के कायम मकाम मेयर आर्टेमर
कौबजार खौफनाक हमले में बाल बाल बच गए हैं। उन्होंने हमले की तस्दीक करते हुए इसे एक खौफनाक सानिहा करार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर यह खौफनाक हमला एक ऐसे वक्त में किया है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की सालिसी में तय पाने वाले मुआहदे की शराइत पर शदीद तनाज़ा चल रहा है। दावा किया गया है कि दोनों फरीक ने एक दूसरे पर इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। यूक्रेन के सदर के दफ्तर ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि रूस अब बराह रास्त शहरियों को निशाना बना रहा है। उन्होंने रूस पर जंग के बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। म्यानमार के दारुल हुकूमत मस्कत में जौहरी मुज़ाकरात के ख़त्म के बाद अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों ने आइंदा हफ्ते मज़ीद मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक किया है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने हफ्ते की बातचीत को तामीरी माहौल और बाहमी एहतराम पर मबनी करार दिया। बातचीत के दौरान अमेरिकी वफ़द की क़यादत खुसूसी LG स्टीव विटकॉफ ने की, जबकि ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने की। अम्मान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बोसीदी ने चीफ सालिस के तौर पर काम किया। अलग अलग कमरों में बैठे वफूद के दरमियान पैगामात पहुँचाए गए। अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात चाहता था, जबकि ईरान ने अम्मान के ज़रिए मुज़ाकरात किए। अब देखना ये होगा कि आइंदा दौर में बराह रास्त मुज़ाकरात होते हैं या नहीं। मुज़ाकरात से कबल ट्रंप ने फिर कहा है कि ईरान को जौहरी बम बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और अगर वो राज़ी ना हुआ तो फ़ौजी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।